नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, आइए आज कर्म पर थोड़ी चर्चा करते हैं। कहा जाता है संसार कर्म क्षेत्र है और यहाँ बिना कर्म के कोई भी नहीं रह सकता। अच्छे कर्म अच्छा फल, बुरे कर्म बुरा फल। यदि आज हमें कुछ कड़वे खट्टे फल खाने पड़ रहे हैं तो ये हमारे ही कल बोए हुए कर्मों के बीज का परिणाम है। यदि हम चाहते हैं कि हम कल कुछ सुंदर अच्छे मीठे फल खाएं तो आज हमें कुछ सुंदर कर्मों के बीज बोने पड़ेंगे। इसके लिए हम किसी और को दोष नहीं दे सकते। वैसे सामान्यतः हम अपने भाग्य को, भगवान को या औरों को दोष दे रहे होते हैं कि इसके कारण ये हो रहा है, लेकिन कर्म सिद्धांत ये कहता है, अध्यात्म ये कहता है कि व्यक्ति अपने ही कर्मों का परिणाम भोगता है, अच्छा या बुरा। तो क्यों ना मित्रों, हम अच्छे से अच्छा कर्म करने का संकल्प रखें और करें भी। तो आइए इसी संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। अक्सर हम अपने आसपास के लोगों से बहुत सी उम्मीदें लगाकर बैठते हैं। जैसे बच्चे हमारा आदर करेंगे, बड़े हमें आशीर्वाद देंगे, दोस्त हमारा साथ देंगे और सब हमें बहुत प्यार करेंगे। परंतु आज नहीं तो कल हर एक का ये भ्रम टूट ही जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिंदगी का उसूल कहता है कि जिसके पास जो होता है वो वही देता है। सुखी सुख देता है, दुखी दुख देता है, भयभीत भय देता है, तो ज्ञानी ज्ञान देता है। परेशान व्यक्ति परेशानी बांटता है तो एक भ्रमित व्यक्ति भ्रम बांटता है। और आज की दुनिया में जब हर एक इंसान अंदर और बाहर से स्वार्थी और कमजोर हो चुका है, ऐसे में उम्मीदों भरी नजर हमारी नीचे वालों से हटकर ऊपर वाले की ओर टिक जानी चाहिए, क्योंकि वही एक है जो नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल और मर्सीफुल है। उस फुल के पास सब चीजें भरपूर है। ओम शांति। मित्रों, कहीं लिखा था कि कर्म का ये खेल है, लौट करके तो आएगा। आज जो तुम्हें रुला रहा कल उसे कोई रुलाएगा। सुनने में बात थोड़ी कड़वी सी लगती है, लेकिन ये 100% सही है। सामने वाला मित्रों हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हमें अपने व्यवहार को, अपने कर्मों को श्रेष्ठ और सुखदायी अवश्य बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि सामने वाला अपने कर्मों के लिए जिम्मेवार है और हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेवार हैं। इसीलिए चाहे कैसी भी स्थितियां हों, कैसी भी परिस्थितियां हों, हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ और उच्च बनाए रखने का, सर्व के लिए सुखदायी बनाए रखने का ही संकल्प भी रखना चाहिए और इसे आचरण में भी लाना चाहिए। तो आइए हम सब इसी संकल्प और इसी भाव के साथ कि अपने कर्मों को सबके लिए हम सुखदायी बनाए रखेंगे, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। लाइफस्टाइल डिजीजेस से हम कैसे छुटकारा पाएं? उसके लिए सबसे पहले लाइफस्टाइल डिजीजेस होता क्या है? हमारी जीवन शैली अगर सही नहीं है तो उससे बहुत सारी बीमारियां हमें होती है। जीवन शैली का क्या मतलब है? मतलब सुबह उठकर ठीक टाइम पे भोजन करना, एक्सरसाइज करना, अपने आप को एक्टिव रखना, अपने हेल्थ पे ध्यान देना, साथ साथ में अपने माइंड पे भी ध्यान देना, यानी कि होलिस्टिक हेल्थ केयर जिसको हम कहते हैं। तो जब ये चीज़ें ठीक से नहीं होती है तब हमें बीमारी होने लगती है, क्योंकि अगर आप देर रात तक जगते हैं तो आपका जो रात के वक्त लिवर आपके लिए जो काम कर रहा है, लंग्स आपके लिए काम कर रहा है, हार्ट आपके लिए काम कर रहा है, इन्हें रेस्ट नहीं मिलता है क्योंकि आप जगे हुए हैं। और हम जब रात में जगते हैं तो भूख भी लगती है, तो हम कुछ खाना शुरू करते हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस वक्त टोटली रेस्ट पे रहता है। और जैसे ही आप खाना शुरू करते हैं तो उसको एक्स्ट्रा लोड उसके ऊपर पड़ता है और वो तकलीफ़ में आ जाता है। फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है,
तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, आप सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ यानी कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, पीसीओएस, आर्थराइटिस, जितने भी ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ है, इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। इसे हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल को अपनाएं। पॉजिटिव लाइफस्टाइल का मतलब है कि डाइट, एक्सरसाइज के साथ साथ हमारे थॉट्स में भी हम पॉजिटिविटी लाएं, और वो पॉजिटिविटी तभी आ सकता है जब हम परमात्मा के साथ कनेक्ट हों, हम मेडिटेशन करें, हम अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, थोड़ा सा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन हो, तो इसे हम कह सकते हैं पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेंजेस, जिससे आप सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस से बचे रहेंगे। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, किसी महापुरुष ने कहा कि अच्छे कर्म करना अच्छी बात है, लेकिन अच्छे कर्मों का भी बीज अच्छे विचार हैं। जब तक विचार अच्छे नहीं होंगे तब तक कर्म अच्छे नहीं हो सकते। इसीलिए हमारा देखना, सुनना, बोलना या जो भी हम कर रहे हैं वो ऐसा हो जो हमें अच्छे विचारों से भरने वाला हो। कई बार हमारा अध्ययन, हमारा दर्शन, हमारा श्रवण ऐसा नहीं होता जो विचारों में श्रेष्ठता उत्पन्न करे। यदि हम अपने विचारों को उच्च नहीं बनाएंगे तो कर्म भी उच्च नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उस पर हमारा बहुत बहुत ध्यान होना चाहिए, ताकि अच्छे विचारों का ही मन में निर्माण होता रहे और अच्छे कर्म की ओर हम प्रवृत्त हों। तो यही संकल्प हमारे मन में हमेशा हो कि हम अच्छे विचारों के साथ अच्छे कर्मों को ही अंजाम देंगे। आइए चलते हैं अगली सेगमेंट की ओर, ज़रा ये भी सुने। नमस्कार, मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा, कवि, इंदौर से सबरंग के विशिष्ट सेगमेंट ज़रा ये भी सुनो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारत संतों की भूमि है, इसीलिए ब्रह्मा बाबा की समाधि पर लिखा है कि दुनिया में यदि सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र कोई है तो वो भारत है, क्योंकि संत अपने तरह से भारतीय शिक्षाओं को पूरी विश्व वसुंधरा में फैलाने का काम करते हैं। एक बार क्या हुआ कि गुरु नानक जी जब विहार पर थे तो एक गांव में पहुंचे। गांव में सब दुष्ट लोग रहते थे। उन दुष्टों ने नानक जी को बहुत गालियां दी, उन पर पथराव किया, उन्हें भला बुरा कहा, खाना तो छोड़िए पानी का भी नहीं पूछा। दूसरे दिन उस गांव से जब नानक जी आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने उन गांव वालों को आशीर्वाद दिया, आबाद रहो। गुरु नानक जी अगले गांव में पहुंचे। वो बहुत अच्छे लोगों का गांव था। उन्होंने खूब अगवानी की गुरु नानक जी की, उन्हें खूब सम्मान दिया, उन्हें खूब स्नेह दिया, उन्हें खाना भी खिलाया, पानी भी पिलाया, उनके सोने की भी बड़ी वाजिब व्यवस्था की। जब उस गांव से जाने लगे गुरु नानक देव तो उन्होंने अच्छे लोगों के गांव को आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ। ये बात गुरु नानक के शिष्यों को समझ में नहीं आई। उन्होंने नानक जी से पूछा कि संत जी आपने ऐसा क्यों किया कि बुरे लोगों को तो कहा आबाद रहो और अच्छे लोगों को कहा उजड़ जाओ। तो गुरु नानक ने जो उत्तर दिया वो उत्तर आज के इस सेगमेंट की जान है, उसके प्राण हैं। गुरु नानक ने कहा कि मैंने दुष्टों को आबाद रहने का आशीर्वाद इसलिए दिया क्योंकि बुराई यदि एक ही जगह पर रहेगी तो वो वहीं की वहीं सीमित रहेगी, लेकिन अच्छाई यदि दूर सुदूर तक फैलेगी, वो उजड़ जाएगी, पूरे विश्व में जाएगी, तो हर जगह अच्छाई को सिंचित करेगी, अच्छाई को बढ़ाएगी। तो दिल पर बोझ न यूं भारी रखिए, जिंदगी एक जंग है, इसे जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहे इस बात की नहीं कीजिए चिंता, किस तरह जिंदा रहे इस बात की शुमारी रखिए। उर्मिलेश भाई की कविता की इस पंक्ति के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। मित्रों, बात हो रही है अच्छे कर्मों की और साथ ही अच्छे विचारों की, और हम जानते हैं कि इनका जो बीज है वो आध्यात्म ही है। आध्यात्म में ही हमें अच्छे विचारों की ओर और अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त होने की प्रेरणा दी जाती है। आध्यात्म में वो सुंदर सीख है
जो हमारे जीवन को ही सुंदरतम बनाता चलता है। हमारी आंतरिक वृत्तियों में अच्छाइयाँ समाती चली जाती हैं, वैल्यूज़ समाते चले जाते हैं और फलतः विचार भी सुंदर होते हैं तो कर्म भी सुंदर होते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि क्या करें, समाज में, संसार में या जहाँ पे भी हम रहते हैं अच्छाइयाँ हैं ही नहीं, बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं, जिसके कारण हमें भी टिट फॉर टैट की नीति अपनानी पड़ती है। जो हमारे लिए बुरा सोच रहा होता है हमें भी बुरा सोचना पड़ता है, बुरा कर रहा होता है हमें भी बुरा करना पड़ता है। लेकिन आध्यात्म कहता है नहीं, आप औरों के लिए आदर्श स्थापित करें अपने अच्छे विचारों से, अच्छे कर्मों से। चित्रकूट एक ऐतिहासिक तीर्थस्थल है जो वर्तमान भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच विभाजित है। चित्रकूट वह स्थान है जहां राम के भाई भरत राम से मिलने आए और उनसे अयोध्या वापस आने और राज्य पर शासन करने के लिए कहा। यह भी माना जाता है कि हिंदू देवताओं की त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने यहाँ अवतार लिया था। यहीं पर राम ने सभी देवी देवताओं की उपस्थिति में अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार किया। चित्रकूट के जंगलों में ही राम, सीता और लक्ष्मण ने शरण ली थी और 12 साल बिताए थे, जो पहले से ही कई साधुओं का घर था। कहा जाता है कि अत्रि मुनि, ऋषि अगस्त्य और ऋषि शरभंग सहित प्राचीन भारतीय संतों ने चित्रकूट के जंगलों में ध्यान लगाया था। चित्रकूट हिंदू जीवन शैली की सर्वोत्कृष्टता का समर्थन करता है। इस पवित्र शहर में उत्सव और मेलों का एक आध्यात्मिक पहलू है और यह अपने विभिन्न मेलों के साथ भगवान राम का गुणगान करता है। चित्रकूट में साल भर तीर्थयात्री आते हैं। फरवरी के अंतिम सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाला रामलीला चित्रकूट का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। रामायण की प्रस्तुति देखने के लिए बहुतायत में लोग महाशिवरात्रि के त्योहार के दौरान चित्रकूट जाते हैं। मित्रों, कहते हैं कि यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका भाग्य आपके पक्ष में है। घबराते तो वो लोग हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं होते। और सचमुच जो अच्छे कर्म करने वाले होते हैं उन्हें प्रत्यक्ष फल, एक सुकून भरी नींद प्रतिदिन अवश्य प्राप्त होती है, जो बहुत सारे लोगों को प्राप्त नहीं होती। क्योंकि जो अच्छे हैं, सच्चे हैं, साफ हैं, औरों के लिए कल्याण की भावना से भरे हुए हैं, ईश्वर भी उनका ध्यान तो अवश्य रखते ही रखते हैं ना। और साथ ही मित्रों, हम अपने जीवन में चलिए बहुत ज़्यादा ना सही लेकिन प्रतिदिन कुछ अच्छे कर्म करने के संकल्प को अवश्य ही कार्य में परिणत करें। अच्छे कर्म अर्थात औरों को मदद करना, औरों के चेहरों पर मुस्कान लाना, औरों को खुशी प्रदान करना, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी आवश्यकता अनुसार सहयोग करना, मदद करना। रियली जब ये कार्य हम करते हैं तब हम पाते हैं कि हमारा अंतर्मन कितना सुकून से भर गया है, कितनी शांति से भर गया है। तो आए एक नई सुंदर परंपरा शुरू करते हैं अच्छाई की ओर चलने का, अच्छे कर्म करने का, ताकि हमें देखकर और भी प्रेरित हों और सारा समाज ही अच्छाइयों से भरपूर होता चले। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।